जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेष्ठी भगवान की, अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, वर्तमान जिन शासन श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री समंतभद्र स्वामी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, विश्व कल्याणकारक अहिंसा प्रधान श्रीमद विश्व धर्म की, जैनम जेतु शासनम विश्व कल्याणकारकम। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्य वर पुंडरीक पुण्यात्मा महान भाव आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी जैन जगत के महान आचार्य हुए, जो अनेक विधाओं में पारंगत, न्याय, व्याकरण, सिद्धांत, अलंकार विद्या एवं आध्यात्म रसिक हुए। उन महान आचार्य ने श्रावकों की एक आचार संहिता लिखी जिसका नाम है रत्न करंडक श्रावकाचार। यह संस्कृत भाषा के श्लोकों में निबद्ध एक छोटा सा ग्रंथ है, किंतु इसमें जो विद्यमान कारिकाएं हैं वह एक एक रत्न से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। यदि श्रावक इन कारिकाओं को अपने जीवन में अंगीकार करता है, इसके अर्थ को समझ करके उसके अनुसार अपनी प्रवृत्ति करता है, तब निस्संदेह उसका जीवन भी रत्नों के पिटारे की तरह से महत्वपूर्ण बन सकता है। वह इन व्रतों का पालन करके इस लोक में भी सुख शांति को प्राप्त कर सकता है और परलोक में भी सुख शांति को प्राप्त कर सकता है। यहाँ पर विगत दिवस वाचना में देख रहे थे श्लोक नंबर 55, जिसमें आचार्य महोदय ने सत्य अणुव्रत का स्वरूप बताया था। सत्य अणुव्रत का स्वरूप क्या है? स्थूल मलिकम न वदति न परान बाधति सत्यमपि विविधि यह तद्वदंत संत स्थूल मशावाद वही रमणम। जो स्थूल झूठ बोलने से विरक्त हो गया है वह सत्य अणुव्रत को पालन करने वाला अलीक यानी असत्य नहीं बोलता, न प्राण बाध्यति दूसरों से असत्य नहीं बुलवाता, वह धर्म की रक्षा करता है और ऐसा सत्य भी नहीं बोलता जिससे हिंसा होती हो, जिससे किसी के प्राण जाते हों, जिसके माध्यम से धर्म, संस्कृति, सुसंस्कार, मानवता एवं दया आदि का लोप होता हो। वह सत्य अणुव्रत का पालन करता हुआ अपने जीवन को सुखद और शांतिमय बनाता है। सत्यानुव्रत का पालन करने वाला व्यक्ति सत्य व्रत को निर्दोष पालने के लिए भावना भी भाता है। वह क्रोध, लोभ, हास्य, भीरुत्व इनका चार का त्याग करता है और आगम के अनुसार वचन बोलने की भावना रखता है। क्यों? व्यक्ति के द्वारा क्रोध के आवेश में मिथ्या वचन निकल जाते हैं। व्यक्ति हंसी हंसी में भी झूठ बोल देता है। व्यक्ति कई बार वह भय के कारण भी झूठ बोल देता है और व्यक्ति लोभ लालच मन में हो तब भी झूठ बोल देता है। तो जो सत्य बोलना चाहता है, झूठ से बचना चाहता है, वह क्रोध, लोभ, भीरुत्व और हास्य इन चारों का परित्याग करे तथा एक भावना मन में हमेशा रखे कि मैं आगम के अनुसार ही वचन बोलूंगा, जिनागम का उल्लंघन नहीं करूंगा, सत्य का उल्लंघन नहीं करूंगा। इस प्रकार की जो भावना भाता है वह व्यक्ति सत्य अणुव्रत का पालन करने में समर्थ होता है। सत्य अणुव्रत का पालन करने से
व्यक्ति की वाणी प्रभावक होती है। सत्य बोलने से अनेक प्रकार की सिद्धियां होती हैं। सत्य बोलने से व्यक्ति स्वजन और परिजन में विश्वास का पात्र बनता है। सत्य बोलने वाला व्यक्ति लोकप्रिय होता है। सत्य बोलने वाला व्यक्ति न्याय का उल्लंघन नहीं करता और अन्याय को सहन नहीं करता। सत्य बोलने वाला व्यक्ति सदाचारी होता है। सत्य बोलने वाले व्यक्ति को सब स्नेह करते हैं, सम्मान देते हैं, उसकी प्रतिष्ठा होती है। सत्य तीनों लोकों में प्रतिष्ठा के योग्य है। तो जिन्होंने सत्यानुव्रत को धारण किया है वे व्यक्ति अपने सत्यानुव्रत को निर्मल पालन करने के लिए 5 प्रकार की भावना तो भाते ही हैं, किंतु 5 प्रकार के अतिचारों से भी बचते हैं। सत्य अनुव्रत के 5 अतिचार होते हैं। आचार्य महोदय ने इस कार्य का नंबर 56 में सत्यानुव्रत के 5 अतिचारों की चर्चा की है। वे 5 अतिचार कौन से हैं? आचार्य महोदय के शब्दों में यहाँ पढ़ते हैं उन 5 अतिचारों को। परिवाद रहो व्याख्या पैशून्यम कूटलेख करणम च न्यासापहार ताप च व्यतिक्रमः पंचसत्यस्य सत्यस्य पंच व्यतिक्रमः। सत्य अनुव्रत के 5 व्यतिक्रम हैं, 5 अतिचार हैं। ये व्यतिक्रम अतिक्रम अतिचार ये दोष का ही नाम है। अनाचार महादोष होता है। तो ये व्यतिक्रमा यानी अतिक्रम से भी और आगे बढ़ गए। अतिक्रम सीमा रेखा के थोड़ा बाहर निकले, व्यतिक्रम तो और ज़्यादा बाहर निकल गए। अतिचार एक साइड का पूरा दोष लग गया व्रत में, अनाचार पूर्ण से च्युत हो जाना। तो यहाँ पर सत्यानुव्रत के अतिचारों की चर्चा चल रही है। वे 5 अतिचार आचार्य महोदय ने कहे। परिवाद पहला अतिचार है सत्यानुव्रत का परिवाद। परिवाद का अर्थ क्या है? दूसरों की बुराई करना। बुराई चाहे सत्य भी हो फिर भी वह अहिंसा की पुष्टि नहीं करती। जिसकी तुम बुराई करते हो उसके मन में दुख तो होता ही है। और बुराई करने वाला व्यक्ति जब दृष्टि बुराई पर है तो उसके श्रीमुख से एक की बजाय 2 बुराई निकल जाती है। और ऐसा भी होगा, ऐसा भी करता होगा, ये भी करता होगा। तो वे सत्यानुव्रत ही होते हुए भी जब किसी की बुराई का प्रसंग चलता है फिर व्यक्ति हामी मिलाता चला जाता है और बुराइयों की श्रृंखला प्रारंभ होती है। जब बुराइयों की श्रृंखला प्रारंभ होती है तब फिर ब्रेक लगाए से लगती नहीं, फिर तो बिना ब्रेक की गाड़ी चलती जाती है। कितनी बुराई हम करते हैं, कितनी बुराई सुनते हैं, किंतु सत्यानुव्रति को किसी की बुराई करने का अधिकार नहीं है। सत्यानुव्रति अपने सत्य की सुरक्षा रखे तो किसी की बुराई को प्रोत्साहन न दे, बुराई को सुने नहीं, बुराई करे नहीं। बुराई किसी में दिखाई देती है तो उसके पास जाए, विनम्रता पूर्वक कहे भैया तुम बहुत अच्छे हो, धर्म का पालन करते हो, निस्वार्थी हो, तुम्हारा व्यक्तित्व अपने आप में बड़ा आदर्श है। बस आपसे एक निवेदन है कि आपकी ये बुराई है या झूठ बोलने की आदत है, ये ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है। तुम पीठ पीछे किसी की ये बात करते हो वो उचित नहीं है। यदि एक बार भी आपने झूठ बोला हास प्रयास में, उचित नहीं है। उसके माध्यम से सामने वाले को कितनी परेशानी हो सकती है। लोग अप्रैल फूल बनाते हैं 1 अप्रैल को, आपने किसी से मजाक कर दिया, बेचारा घबरा गया, तो ऐसी उल्टी सीधी बातें भी करना उचित नहीं है। इसी में भी दोष लगता है, यह भी पाप का आशा कराने वाला है। तो किसी भी प्रकार की परवाद, किसी की निंदा नहीं करना, बुराई नहीं करना, अफवाह नहीं फैलाना, किसी की बदनामी नहीं करना, ये सब सत्यानुव्रत के अतिचार में ही आते हैं। दूसरा कहा रहो व्याख्यान। जो सत्यानुव्रति है और सत्यानुव्रति दूसरों की गुप्त बात को दूसरों से बताता नहीं है, ये पैशून्यम सत्यानुव्रत का दोष है। चुगली करना कभी अच्छा नहीं है। एक व्यक्ति सेठ के यहाँ नौकरी करने के लिए आया। सेठ ने पूछा क्या लोगे? बोले जो आप देना चाहें उसे दे देना।
इतना पैसा उसने तय किया, पैसा देना निश्चित कर लिया। वर्ष में एक बार वस्त्र, दिन में एक बार भोजन, 2 बार नाश्ता पानी वगैरह, और रहने के लिए स्थान। उसने कहा जो आप देंगे मैं ले लूँगा, किंतु मेरी एक शर्त है। बोले बताओ क्या शर्त है? शर्त ये कि मुझे साल में ये कम से कम एक बार तो झूठ बोलना पड़ेगा। वैसे तो मैं झूठ डेली बोलता हूँ, किंतु मैं अब नहीं बोलूँगा। मैंने उस पर कंट्रोल किया है, नियंत्रण कर रहा हूँ। फिर महीने में एक बार झूठ बोलने लगा, अब मैं एक साल में कम से कम एक झूठ तो बोलूँगा मैं। ठीक है, साल में एक झूठ बोलोगे, क्षमा कर देंगे हम आपको। झूठ तो किसी के मुँह से निकल सकता है। सेठ ने उस बात को ज़्यादा गौर नहीं किया। एक साल पूरा होने को आया, सब कुछ ठीक चल रहा था। वह सेठानी के पास गया और सेठानी से कहने लगा, सेठानी जी कल मेरा वर्ष पूरा हो जाएगा, मैं यहाँ से चला जाऊँगा, कहीं और नौकरी देखूँगा। किंतु जाते जाते मैं आपसे एक बात कह के जा रहा हूँ। क्या? सेठानी ने बड़ी उत्सुकता से पूछा। बात बड़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको बताना जरूरी है। मैं दुकान पर बैठता हूँ सेठ जी के साथ, और दुकान इतनी चलती है दुकान इतनी मुनाफा होती है, यदि पूरी इनकम दुकान की आपके घर में आ जाए तो आपका घर सोने का बन जाए। मतलब पूरी इनकम क्या मेरे घर में नहीं आती और कहाँ जाती है? बस सेठानी जी मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, इतना ही समझ लेना आपका उचित है। सेठ जी पहले दुकान से कब कितने बजे आ जाते थे? लगभग 7:30-8 बजे आ जाते थे पहले। और इस वर्ष अब तो कभी 9 बजे, 9:30 बजे, कभी 10 और 11 बजे भी तो आते हैं। बोले हाँ आते हैं। अभी भी आपको समझाना पड़ेगा क्या? आप इतनी भोली भाली क्यों बनती हो? सेठानी के मन में थोड़ा सा शंका का चूहा कूद गया। सोच रहे कि क्या बात है। सेठानी जी मैं अब क्या बताऊं, मेरा मन नहीं माना, जाते जाते आपको संकेत कर रहा हूं। यदि दुकान की पूरी आमदनी आपके यहाँ आ जाए, सेठानी जी आप सच्ची बात मानना, आपका तो महल बनेगा सोने जैसा। और आप एक बात और आपको स्पष्ट कर दूं, इस 1 साल में जो मैंने देखा है, क्या सेठ जी का स्नेह आपके प्रति इतना ही है कि साल में कुछ घटा है? अभी वो शाम को आके कभी आपको डांटते भी हैं, झुंझलाते भी हैं। बोले सेठानी दिमाग लगाया, हाँ कभी कभी ऐसा होता तो है। क्यों? व्यक्ति कोई हारा थका आया, उसका प्रेम कहीं और जगह बट रहा है, धन भी दूसरी जगह जा रहा है, तुम्हें क्या मिल रहा? ऐसा समझो किसी किसान की खेती हो रही है, अनाज तो दूसरी की जगह जा रहा है, तुम्हारे यहाँ तो पूरा भूसा भी नहीं आ रहा। सेठानी का दिमाग खराब। अब वह सेठानी नौकर की बातों में आ गई। जो कच्चे दिल की महिला होती हैं बातों में आ सकती हैं। बोले भैया तूने ये बात बताई है तो उसका उपाय भी बता। देखो सेठानी मुझे क्षमा करो, उपाय मैं कुछ नहीं बताऊंगा। आप जानो, आपके पति जाने, आपका घर का मामला है। नहीं बता। एक बात सुन लो, सेठ जी बहुत सुंदर हैं, इस उम्र में भी राजकुमार जैसे लगते हैं, 20-22 साल जैसे। और जब मूँछों पर ताप दे करके जाते हैं तो कौन स्त्री उन पर फिदा हो जाएगी, कौन मोहित न हो जाएगी। इसलिए बड़ा सरल उपाय है, उनकी एक साइड की मूँछ काट दें तो सेठ जी बड़े विचित्र से लगेंगे, और जो महिला उन्हें चाहती है हो सकता है न चाहे, और वह महिला उसका आपके पति का अपमान कर दे तो उनके मन से भी वो निकल जाए। तो छोटा सा काम है, रात में कभी उस तरह से उनकी मूँछ छोटी बड़ी कर दूंगी मैं। और नौकर कहना अब मैं जाता हूँ, सेठ जी वहीं पर होंगे, और चला गया। अब सेठ जी क्या, नौकर आ जाने से दुकान अच्छी चलती थी, सही बात है, पर हिसाब किताब लगाने में सेठ जी को कभी 9, 9:30, 10, 11 बज जाते थे। अब सेठ जी के पास गया, सेठ जी को रोक लिया। सेठ जी आपके पैर पकड़ता हूँ, मेरी बात सुन लो। आप दिन रात मेहनत करते हो, 4 बजे जगते हो, 9, 10 बजे 11 बजे पहुँचते हो, बैल की जगह तरह काम कर रहे हो। आपको मालूम है घर घर में क्या चल रहा है?
यदि पूरा पैसा आपके घर में जाता तो आपकी कोठी बन जाती। आप अपनी पत्नी को सती सावित्री समझ रहे होगे। ओ क्या है सेठ जी, आज तो उसका इरादा है आपका गला काटने का। नाक तो काट ही देगी वो। मैं कल जा रहा हूं, जाते जाते आपको सावधान करके जा रहा हूं। सेठ जी का ऐसा कैसे हो सकता है, नहीं तो देख लेना आप। शाम को सेठ जी पहुंचे और सेठ जी ने बनावटी का नवनीत ली, खुर्राटे लिए, सेठानी उसरा को पहना करके लाई, बैठे और सेठ जी उछल करके खिड़की में से कूद के सामने छत पर गए। सेठ जी भागे, पीछे सेठानी भागी। अब दोनों एक दूसरे को गांव देख रहा था, क्या हो गया। सेठ जी सेठानी के प्रति शंका सुक्त हो गए, सेठानी सेठ जी के ऊपर। गांव वालों ने पूछा क्या बात है, इतना अच्छा परिवार है, क्या हो गया, कैसे हो गया। सेठानी ने कहा ये ठीक नहीं है हमारी पति। सेठ जी कहते हैं मैं तो ये क्षमा करता हूं, मुझे नहीं मालूम तू ऐसी थी। बहुत बड़ी बात बड़ी। गांव वालों ने कहा भाई क्या बात हो गई, आप दोनों देवता जैसे ही हो, ऐसी बात तो आपके बारे में कोई विश्वास कर ही नहीं सकता, क्या बात है। बोले मुझे सब मालूम, मैं भी जानती थी देवता जैसे ही हैं, किंतु इनकी हकीकत सामने अब आई है कल शाम को। बोले तेरी हकीकत भी कल शाम को सामने आई है, मैं भी तो ये ऐसा मानता था। गांव वाले पूछने लगे भाई कहाँ से हकीकत आई, तुम जो ना साथ साथ रह रही वर्षों से, अब कहाँ से आई हकीकत। बोले नौकर ने मुझे बताया। बोला नौकर भाई तूने क्या बताया। सेठ ने कहा इसने मुझे बताया कि मेरी पत्नी ऐसी है ऐसी है ऐसी है। वो बोली पत्नी उसकी मुझे भी इसलिए बताया कि आप ऐसे हैं आप ऐसे हैं आप ऐसे हैं। नौकर ने हाथ जोड़े, सेठ जी क्षमा करना मेरा 1 साल पूरा हो गया, मैंने कहा ना एक दिन झूठ बोलूंगा, मैंने झूठ बोल दिया एक दिन बस, अब मैं चलता हूँ। एक दिन के झूठ का कमाल ही हो सकता है, तो जो व्यक्ति झूठ ज्यादा बोलता है तो फिर उसका क्या बात होगी। मानव मस्करी दिन 10 करी, ज्यादा करी तो 20-30 दिन की मस्करी आन कटा शेष। ज्यादा हंसी मजाक करना भी ठीक नहीं, झूठ बोलना ठीक नहीं। तो पैसों निभाने चुगलखोरी भी ठीक नहीं है। आगे कूट लेख करणम, झूठे दस्तावेज आदि लिखाना, और न्यासापहार, इस पर भी चर्चा विस्तार से करना आवश्यक है। आज इस 56 नंबरी गाथा को यहाँ विराम देते हैं। इसका शेष विषय कल हम चर्चा करेंगे कि सत्यानुवृत्ति किस प्रकार परवाद से, रौ व्याख्यान, पेश शून्य और कूटलेख तथा न्यासापहार इन अतिचारों से कैसे बचता है, उस संबंध में चर्चा आगे करेंगे। आज बस इतना ही। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की।